जेट इंजनों का शोर एक लगातार स्थिर आवाज थी, एक धीमी कंपन जो हर यात्री की हड्डियों में बस जाती थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो रूटीन का वादा करती थी, लेकिन सीआईडी टीम के लिए इस फ्लाइट में कुछ भी साधारण नहीं था। केबिन में एक शांत टेंशन था। यात्री अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कुछ सीटें दूर एक बड़ा मिशन चल रहा था। सीआईडी टीम उनके बीच घुल मिल गई थी, लेकिन उनकी आंखें कुछ भी नहीं चूकती थी। बाहर हवाई जहाज घने बादलों को चीरता हुआ जा रहा था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता जा रहा था, इंजन दहाड़ रहे थे। नीचे की दुनिया गायब हो गई। उसकी जगह अंतहीन सफेद बादलों ने ले ली, जो रहस्यों और खतरे के लिए एक सही कवर था। सीनियर इंस्पेक्टर दया खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनका अक्स उड़ते बादलों के साथ मिल रहा था। अंदर सीआईडी टीम पूरी तरह अलर्ट पर थी। एक ऐसे मुख्य गवाह को एस्कॉर्ट कर रही थी जिसकी विटनेसी एक आपराधिक साम्राज्य को खत्म कर सकती थी। हवा में हर सेकंड एक उलट्टी गिनती जैसा लग रहा था। अभिजीत केस फाइलों को खंगाल रहा था, उन अनदेखी डिटेल्स की तलाश में जो किसी खतरे का संकेत दे सकती थी। पूर्वी की तेज आंखें केबिन का जायजा ले रही थी, किसी भी परेशानी के संकेत के लिए अलर्ट थी। टीम ने खामोशी से सिर हिलाया। सालों का भरोसा और अनुभव एक ही नजर में समझ आ गया। गवाह, एक घबराया हुआ व्यक्ति, दो जूनियर अधिकारियों के बीच चुपचाप बैठा था। एक आम आदमी की नजर में यह सब रूटीन लगता था, लेकिन टीम जानती थी कि खतरा किसी भी पल किसी भी दिशा से आ सकता है। अभिजीत ने चुपचाप एक संदिग्ध यात्री की ओर इशारा किया जो सोने का नाटक कर रहा था। उसकी मुद्रा थोड़ी ज्यादा ही सख्त थी। दया ने इशारा समझा और सिर हिलाया। वे उस पर कड़ी नजर रखेंगे, किसी भी चीज के लिए तैयार। टेकोनेफ से पहले उन्होंने पैसेंजर लिस्ट चेक की थी, एयरपोर्ट को सुरक्षित किया था और हर संभव स्थिति के लिए योजना बनाई थी। हर डिटेल को 2 बार चेक किया गया था, हर जोखिम का अनुमान लगाया गया था। लेकिन कभी कभी दुश्मन आपसे ज्यादा चालाक होता है। जैसे जैसे विमान ऊपर उठता गया, सूर्योदय की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ, टीम को एक सावधानी भरी आशावाद महसूस हुआ। वे तैयार थे, लेकिन अज्ञात हमेशा बादलों के ठीक पीछे छिपा रहता था। गवाह सुरक्षित था, उड़ान तय समय पर थी। सीआईडी टीम, भारत की सर्वश्रेष्ठ, तैयार बैठी थी। अपने प्रशिक्षण और इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा था। उन्हें लगा कि वे किसी भी चीज के लिए तैयार थे, या ऐसा ही उन्होंने सोचा था। आसमान में सर्वश्रेष्ठ भी अचानक फंस सकते हैं। जैसे ही टर्बुलेंस ने विमान को हिलाया और बाहर बादल घने हो गए, असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। बादलों में मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक बहरा कर देने वाली तेज आवाज हवाई जहाज में गूंज उठी। विमान हिल गया और छत का एक हिस्सा फट जाने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। ऑक्सीजन मास्क नीचे लटक गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दया और अभिजीत ने खुद को संभाला। उनकी इंस्टिंक्ट्स काम कर रही थी। एक बॉम्ब, किसी ने इसकी योजना बनाई थी। हवा पतली होने लगी तो पूर्वी एक बच्चे को मास्क लगाने में मदद करने के लिए दौड़ी। अब यह मिशन जिंदा रहने की लड़ाई बन गया था। पायलट कंट्रोल पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विमान थरथराया और नीचे गिरने लगा। गवाह डरा हुआ था। अधिकारी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थे। कहीं इस अफरा तफरी में मास्टरमाइंड देख रहा था। आसमान उनका दुश्मन बन गया था। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। केबिन के अंदर हवा पतली होती जा रही थी। हर सांस पिछली से ज्यादा मुश्किल थी। घबराहट आग की तरह फैल गई, क्योंकि यात्री हाँफ रहे थे। डर से आंखें चौड़ी थीं। अपने सिर के ऊपर लटकते पीले मास्क तक पहुंचने की बेताब कोशिश कर रहे थे। बाहर हवा की गर्जना बहरा कर देने वाली थी और लाचारी का एहसास बहुत ज्यादा था। दया की आवाज घबराहट के बीच गूंज उठी। मास्क लगाओ, एक दूसरे की मदद करो। उनका आदेश स्पष्ट, स्थिर था और इसने लोगों को इस अफरा तफरी के बीच कुछ सहारा दिया। अभिजीत तेजी से गलियारे में घूम रहा था, डरे हुए यात्रियों को शांत कर रहा था, मास्क लगा रहा था और डर से जमे हुए लोगों को आश्वस्त कर रहा था। उसकी उपस्थिति ने इस पागलपन में एक व्यवस्था ला दी। पूर्वी कमजोर लोगों पर ध्यान दे रही थी, बच्चों और बुजुर्गों की धीरे से मदद कर रही थी। यह सुनिश्चित कर रही थी कि कोई भी पीछे न छूटे। उसकी दयालुता सबसे टाइमे पलों में भी चमक रही थी। सीआईडी टीम डर के सागर में शांत द्वीप बन गई। उनका प्रशिक्षण और साहस तब भी कायम था जब घबराहट हावी होने वाली थी। फ्यूजलेज में छेद होने से विमान अस्थिर हो गया था। संचार ठप था। क्रू के पास मदद के लिए बुलाने का कोई रास्ता नहीं था और स्थिति हर सेकंड और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। क्या यह हमला उनके गवाह के लिए था या यह कुछ और बड़ा था? संदेह और डर आपस में मिल गए, क्योंकि आंखें केबिन में घूम रही थीं, आंसरों की तलाश में। हर सांस एक संघर्ष थी, लेकिन टीम आगे बढ़ती रही, निराशा को हावी नहीं होने दी। उनके दृढ़ रिजॉल्व ने उनके आसपास के लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। दया, अभिजीत और पूर्वी ने एक दूसरे को देखा, एक खामोश प्रतिज्ञा कि चाहे कुछ भी हो जाए वे लड़ेंगे। उन्होंने एक दूसरे से ताकत हासिल की, एक उद्देश्य में एकजुट होकर।
उन्होंने पहले भी अपराधियों का सामना किया था, लेकिन ऐसा खतरा कभी नहीं देखा था। एक ऐसा खतरा जिसने सवार हर आत्मा को मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब उनका युद्ध का मैदान आसमान था और दुश्मन अदृश्य, अप्रत्याशित और घातक था। साहस उनका एकमात्र हथियार था और वे इसे मजबूती से पकड़े हुए थे। डर को जीतने नहीं दे रहे थे। असली दुश्मन अभी भी छिपा हुआ था, कहीं उनके बीच ही मंडरा रहा था, क्योंकि टीम आगे जो भी आने वाला था उसके लिए तैयार थी। इस अफरा तफरी के बीच अभिजीत ने एक जूनियर ऑफिसर को बेहोश देखा। उसकी गर्दन पर सुई का निशान था। दुश्मन विमान में सवार था, विस्फोट का इस्तेमाल आड़ के रूप में कर रहा था। अचानक अभिजीत के टैबलेट पर एक मैसेज चमका, ऑटो पायलट ओवरराइड, नया रास्ता सेट किया गया, कोई जिंदा नहीं बचेगा। अपराधी ने विमान के कंट्रोल को हैक कर लिया था। पायलट बाहर बंद थे, विमान बंधक बन गया था। अभिजीत ने दया और पूर्वी को दिखाया। स्टेक्स बहुत ऊंचे हो गए थे। अपराधी उनके बीच एक भूत था। पैरानोया घुसपैठ कर गई, कोई भी तोड़फोड़ करने वाला हो सकता था। उन्हें अपराधी को ढूंढना था, जल्दी। दया की आंखें केबिन को स्कैन कर रही थीं, एक सुराग की तलाश में। पैसेंजर लिस्ट, कोई गलती जरूर हुई होगी, कोई डिटेल जो उनसे छूट गई थी। समय कम था, असली खतरा खुलेआम घूम रहा था। शिकार अफरा तफरी में शुरू हुआ। दया आगे बढ़ा, शांति का आदेश देते हुए। पूर्वी ने हमला किए गए अधिकारी के पास बैठे यात्रियों से पूछताछ की। अभिजीत ने एक टेक एक्सपर्ट के लिए पैसेंजर लिस्ट खंगाली। उसे एक मिला, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सीट 15C। दया और पूर्वी पास पहुंचे। उस आदमी ने पतले लेटेक्स दस्ताने पहने थे। उसकी सीट के नीचे एक सिरिंज कैप छिपी हुई थी। टुकड़े फिट बैठ गए। यह उनका आदमी था। संदिग्ध ने उन्हें देखा, घबरा गया और कॉकपिट की ओर भागा। उसने उन्हें रोकने के लिए एक कार्ट धकेल दी। कंट्रोल तक पहुंचने के लिए बेताब था। पीछा जारी था। सवार सभी लोगों का भाग्य अधर में लटका था। अपराधी कॉकपिट तक पहुंच गया। दया ठीक उसके पीछे था। दोनों आदमी हवाई जहाज के संकरे गलियारे से गुजरते हुए इस बेताब पीछा करने के कारण हाँफ रहे थे। हवा में टेंशन भरा था। हर सेकंड एक अनंत काल जैसा लग रहा था, क्योंकि विमान में सवार सभी लोगों का भाग्य स्टेक्स पर लगा था। एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। वह आदमी जंगली बेताबी से लड़ रहा था, खरोंच रहा था और लात मार रहा था। किसी भी कीमत पर विमान पर नियंत्रण पाने के लिए दृढ़ था। तंग कॉकपिट युद्ध का मैदान बन गया। हर हलचल महत्वपूर्ण थी। उसने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन दया ने दरवाजे को अटका दिया। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपराधी को उन्हें बाहर बंद करने या और ज्यादा गड़बड़ करने से रोका। अभिजीत और पूर्वी अंदर घुस गए। उनके चेहरे दृढ़ रिजॉल्व से भरे थे। अंतिम शोडाउन के लिए तैयार थे, जो उड़ान का भाग्य तय करेगा। पायलट बेहोश थे, कंट्रोल्स पर झुके हुए थे। अपराधी ने अब खुद को एक फायर एक्सटिंग्विशर से लैस कर लिया था। उसे हथियार के रूप में लहरा रहा था और जो भी पास आने की हिम्मत करता उसे धमकी दे रहा था। दया चिल्लाया, यह खत्म हो गया। लेकिन वह आदमी जंगली आंखों वाला और बेताब विमान को क्रैश करने की धमकी दे रहा था। अगर कोई पास आया, उसका हाथ खतरनाक तरीके से कंट्रोल्स के पास मंडरा रहा था। अभिजीत ने उसका रास्ता रोक दिया, उसे रोके रखा, जबकि पूर्वी आगे बढ़ी, अपराधी को कंट्रोल्स में धकेल दिया। उसे रोकने के लिए एक आखिरी कोशिश में दया ने जल्दी से अपराधी को काबू कर लिया, उसे जमीन पर गिरा दिया, जबकि पूर्वी पायलटों की नब्ज जांचने के लिए दौड़ी, उम्मीद कर रही थी कि उन्हें अभी भी होश में लाया जा सकता है। अभिजीत पसीने से तर और ध्यान केंद्रित ऑटो पायलट सिस्टम को हैक कर रहा था। समय के खिलाफ दौड़ रहा था, क्योंकि विमान कॉकपिट खिड़की के बाहर लूमिंग पहाड़ों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ठीक आखिरी सेकंड में वह ओवरराइड को तोड़ने में कामयाब रहा। इमरजेंसी स्विच को पलट दिया और विमान के सिस्टम पर फिर से नियंत्रण पा लिया। दया ने कंट्रोल संभाले। केओस के बावजूद हाथ स्थिर थे और ठीक समय पर विमान को ऊपर खींच लिया। बाल बाल आपदा से बचे। अचानक एसीपी प्रद्युम्न की आवाज रेडियो पर गूंज उठी। स्टेटस? उनकी आवाज अर्जेंट जवाब मांग रही थी। दया ने राहत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल सर। सीआईडी का मिशन कभी खत्म नहीं होता। टीम ने दिन बचा लिया था, लेकिन न्याय के लिए उनकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी।